Cheers, producer. Cheers. You're a good producer. देखिए तीन पे हाथ। Carry on. सर, आदेश करें, बोलिए। पाकिस्तान के एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, हाँ, इशाक डार। इशाक डार ने या तो कॉन्फिडेंस, आपने से सैटरडे कहा था कि इनका या तो इनका कॉन्फिडेंस ही वो रहता है, या तो जीत, अपनी हार को छुपाने के लिए जीत की झूठी खबरें फैलाते हैं। उन्होंने भाई साहब ने एक द डेली टेलीग्राफ करके वो जो है सर, द टेलीग्राफ, I know this. हाँ, उसका एक फर्जी किसी ने बनाया, हाँ, और उस पे भाई ने अपने संसद में तालियां ठोक दी, पीठ थपथपा दी, अल्हम्दुलिल्लाह क्या काम किया है। नहीं, उसने बोला है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स इज द किंग ऑफ द स्काइज और समथिंग लाइक दैट ना। और उसमें गलत इंग्लिश भी लिखी हुई है भाई। बहुत ज्यादा। वो पाकिस्तान ने खुद बनाई तो यू कैन मेक आउट। ग्रामर तो अच्छा, चैट जीपीटी यूज कर लेते, ग्रामर नहीं यूज कर लेते। अब वो भी आना चाहिए इस्तेमाल करना, कुछ इस्तेमाल कर लेते, मतलब सर कि चैट जीपीटी को भी कमांड देना पड़ेगा ना। हाँ, अब वो इंडिया कहेंगे तो वो भी नहीं समझेगा। वो कहेगा इंडिया, इंडिया तो कोई देश नहीं। इंडिया में राज्य है, तो कहेंगे इंडिया तो कुछ है नहीं, तो इसलिए चैट जीपीटी कंफ्यूज हो गया, उसने लिख दिया। अब देखो ना, ये कहते हैं कि हम लोग साजिश करते हैं, हम तो दुश्मन है यार। हम दुश्मन है, हमारा काम है साजिश करना। तुम दुश्मन हो, तुम्हारा काम है हमारे खिलाफ साजिश करना। तुम खुद के खिलाफ क्यों करते हो, आज तक ही समझ में नहीं आया। उसका देखा वो उनका जो वो था, ये कौन है यार, ये औरंगजेब जो उनका एयरफोर्स का है जो, हाँ, उनका सर डीजीएओ है। हाँ, डीजीएओ है। एक वो लेडी, इससे कैन वी प्ले दैट शॉर्ट दिस थिंग, साउंड हम सुना सकते हैं? हाँ हाँ एकदम। आप ये देखिएगा, ये इनके डीजीएओ, यार ये क्या अजीब लोग हैं। ये सुनिए इसको। If you could tell me in very non-technical terms about air defense system, what are the capabilities that Pakistan have when it comes to neutralizing surface to surface and air to surface missile systems? Air to surface. Okay, this means academic discourse, a pretty intense kind when you are asking such technical details, and we'll bore the rest of the people with them. But I must, on a broad guideline, that the Pakistan Air Force air defense system is pretty capable of handling high speed, long range vectors, even hypersonic weapons. So this should be pretty comforting to everybody inside Pakistan. यार ये तो कमाली हो गया। वो पूछ कुछ रही है, ये कुछ रहा है, ये स्टंप हो गया, ये जवाब नहीं दे पाए। या तो सिंपल सी बात बोलती कि मैम दिस इज नॉट ओपन फॉर डिस्कशन, दीज आर कॉन्फिडेंशियल इश्यूज। उसको समझ नहीं आया सर, उसको समझ नहीं बोला ना कि हाँ, आपने कुछ ज्यादा ही एकेडमिक सवाल पूछ लिया। इसमें क्या एकेडमिक है? मैंने पढ़ाई नहीं थी ये वाला। ओ बाबा, इसमें एयरफोर्स का एक अफसर जिसकी 1 साल की नौकरी, विल बी एबल टू आंसर। ये इसमें क्या है जो आप 2 स्टार 3 स्टार पता नहीं कौन कौन से स्टार 5 स्टार कैडबरी बैठा के रखे, इनको कुछ है। ये अपनी बेइज्जती खुद। अच्छा, कमिंग बैक टू द टेलीग्राफ थिंग, आप इसको जरा स्क्रीन पे दिखाइए, जरा टेलीग्राफ वाले को। अब आप स्क्रीन पे देखिए, ये इशाक डार लहरा रहा है। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन में एडिटर साहब आप दिखाइए इशाक डार को, और राइट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन में दिखाइए टेलीग्राफ का लार्ज। ये इशाक डार वहां पे, और इशाक डार ने क्या बोला जरा एक बार ये भी सुन लीजिए। ये टेलीग्राफ क्या लिखता है? पाकिस्तान एयरफोर्स इज अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द स्काइज। अल्हम्दुलिल्लाह। सुन लिया दोस्तों आपने? अल्हम्दुलिल्लाह। ये अच्छा, ये उसने बोल दिया इशाक डार ने। अब इसको लार्ज स्क्रीन में जरा सिर्फ वो जो टेलीग्राफ का न्यूज़पेपर है वो दिखाइए। अब इसमें देखिए स्पेलिंग मिस्टेक कहां कहां है। और ये ब्रिटेन का, यूके का टॉप अखबार है। यार थोड़ा सा शर्म कर लेते हैं। ये कभी टैंक में घास बांध देते हैं, ठीक है, कभी खेत के बीच में टैंक लगा देते हैं, ठीक है, का प्रैंक कर लेते हैं। फिर ये सबको पूरे एक प्रैक्टिकल जोक प्ले करते हैं पूरी पाकिस्तानी कौम के, हम जीत गए। फिर रैली ने, अजीब लोग हैं यार ये। इफ यू आर गोइंग टू इम्पर्सनेट और फेक अ डॉक्यूमेंट, अगर आपको डॉक्यूमेंट फेक करना है आप बिल्कुल करें। अगर आपको लगता है कि 5th जनरेशन वॉरफेयर आप कर रहे हैं भारत के खिलाफ और आपको प्रोपेगेंडा करना है, प्लीज डू इट, यू मस्ट डू इट। अगर आप इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप करें। लेकिन यार ये बिल्कुल गधापना करना, ये मुझे समझ में नहीं आया लॉजिक है। डोंट बिहेव लाइक अ ब्लडी डोंकी यार। मतलब ये तो
7-8 स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं। पाकिस्तान की स्पेलिंग मिस्टेक है यार, पाकिस्तान में डबल ए लिख दिया। अपने अपने मुल्क की तो स्पेलिंग ठीक कर लो यार तुम लोग। मैं बाकी स्पेलिंग छोड़ दो यार, बाकी अंग्रेजी तुमने साइटिंग की स्पेलिंग स्लाइड वो छोड़ दो, साइटिंग वाइटिंग की। तुम्हारा मुल्क है पाकिस्तान, पाकिस्तान की स्पेलिंग तुम यार। इंडिया को तुम END करते थे कि एंड हो गया, जिसका वो एंडिया एंडिया। तुम इंडिया की स्पेलिंग गलत लिखते लिखते तुमने पाकिस्तान की स्पेलिंग गलत लिख दी यार। दीज पीपल आर इनकॉरेजिबल। चलो छोड़ो इनको, मारो गोली। और बताओ, शर्ट बढ़िया लग रही है अपने। शर्ट मैं तो पहले ही कॉम्प्लीमेंट दिया था। ये कब खरीदी थी पता है? एयरपोर्ट से हमने ली थी, याद है? ओह, जबलपुर जाने से पहले, जब जबलपुर गए थे शूट करने के हाँ लिए, जी, हाँ जी, हाँ जी। जबलपुर जाने से पहले हमने एयरपोर्ट से ली थी, बिकॉज सडनली आई फाउंड आउट दैट आई वाज कैरिंग 7 शर्ट्स ऑल ऑफ द सेम कलर, बिकॉज ऑब्वियसली मेरे पास 2-3 ही रंग की शर्ट्स होती हैं और खूब ढेर सारी हैं। उसमें से 5-7 तो माँ ने निकाल के फेंक दी। कहती क्या बकवास था, फेंको। मैं ऑफिस से घर पहुंचा, मैंने बोला कि वो ले गया वहां पे। ड्राइवर उठा के उसने बोला कि बोला है उन्होंने, माताजी कह रही है कि फेंको इसको। मैंने बोला यार ये बड़ी अच्छी बात है मेरा। फिर मैंने बोला कि नहीं यार ये नहीं करना, माँ गुस्सा होगी। तो फिर मैंने ये कलर खरीदे। मैं फिर याद है वो सतरंगी में कुछ लिनन ट्रेल वाली शर्ट्स हैं, हाँ हाँ, वो जो मैंने है ना वो, हाँ वो मैंने वो अच्छी हैं, बट थैंक गॉड एनीवे, वरना तो काली काली पीली 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 पीली। एनीवे, आपको गिफ्ट करने वाला भी तो ऐसी शर्ट्स गिफ्ट कर देते हैं। हाँ हिंदू सनातन लेकर आए कितने याद करा था क्या? हिंदू सनातन लेकर आए, पता नहीं पूरे 10-12 पता नहीं एक जैसी शर्ट्स, 11 शर्ट्स। 11 शर्ट्स। हिंदू सनातन मुझसे कहता यहीं पे तो इसी कमरे में बैठे थे, यहीं बैठे थे। ही टेल्स मी भाई आपने बोला था आपको लिनन की शर्ट नहीं मिल रही, मैं लेकर आऊंगा US से। तो मैंने बोला नहीं आप परेशान मत हो। अरे नहीं मैं लेकर आऊंगा। मुझे क्या पता वो 11 शर्ट्स एग्जैक्टली द सेम काइंड। और वो भी इसलिए 12वीं नहीं लेके आए क्योंकि वो चाहते थे कि आपका वो 12 वाला रिकॉर्ड ना टूटे। कि जब मैंने बोला था कि मैंने एक साथ 12 खरीदी थी, तो उन्होंने बोला कि आपका 12 का रिकॉर्ड नहीं टूटना चाहिए, वरना वो ले आता 13-14-15। वो भाई साहब, अब वो ब्लैक शर्ट्स, अब मैं चुपचाप गया घर में पूरा बैग लेके और मैंने माँ के सामने रखा, और माँ को लगा कि ये खरीद के ले आया है। शी थॉट दैट ये फिर से गया है और इसने फिर से वही कराई है इसने अपनी बदतमीजी, और ये ले आया एक रंग की शर्ट। जैसे इसकी आदत है, एयरपोर्ट जाएगा तो 5-7 एक साथ खरीद के ले आता है, तो फिर इसने सेम साइज और सेम ब्रांड की ले आई, और उन्होंने देखा कुछ नहीं कहा। आधे 1 घंटे के बाद फिर मैंने बोला कि ये देखो ये है अमेरिका से, ये दूसरा टाइगर है, ये लेकर आया मेरे लिए। भाई मैंने नहीं करा कुछ। फिर मैं बचा, बड़ी मुश्किल से निकला। हाँ बताओ, कोई बात नहीं। और अगली क्या गप है प्रोड्यूसर सर? हाँ, एक उनके रिटायर्ड एयर मार्शल है सर पाकिस्तान एयरफोर्स के, मसूद अख्तर, जो टाई पहन के जिनका टाई पहन के इंटरव्यू वायरल हो रहा है। मतलब मुझे लगा कि चलो कोई इंसान तो है पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस में जो सच बोलने की हिम्मत रखता है। इनके जो पुराने टाइम के लोग हैं ना, वो फिर भी सच बोल देते हैं प्रोफेशनलिज्म के चलते हुए ना। इनके कई हैं पुराने टाइम के। नए वाली ब्रीड तो बिल्कुल जनरल आसिम मुनी टाइप की है वो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो मैं एक बात बता रहा हूं, प्रोपेगेंडा करो। मैं फिर कह रहा हूं पाकिस्तानियों से, आप भारत के खिलाफ झूठ बोलो। आप ये क्यों बोलते हो कि आपने हमारे एयरबेस पे, आदमपुर पे आपने मिसाइल मारी? आप ये सीधा बोलो दिल्ली के कनॉट प्लेस पे मारी, मीनार पे मारी आपने, मीनार रेस्टोरेंट पे, वहां पे सीधा बटर चिकन के अंदर जा। आप पूरा जब फेंक रहे हो लंबा फेंको, मसाला फैल गया, मसाला फैल, मिसाइल से मसाला। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आप झूठ बोल रहे हो, कम से कम आपको यह पता होना चाहिए पाकिस्तानियों कि आप झूठ बोल रहे हो, और आप अपने मुल्क के दिफा के लिए झूठ बोल रहे हो। एंड आई अंडरस्टैंड दैट। प्रॉब्लम यह है कि आपको खुद नहीं पता आप गलत करो, लेकिन आपको पता होना चाहिए आप गलत कर रहे हो और अपने मुल्क के लिए गलत कर रहे हो। देन आई अंडरस्टैंड। आई मे नॉट एक्सेप्ट इट, आई मे नॉट अग्री विथ इट, बट आई अंडरस्टैंड एट सम लेवल कि हाँ ठीक है, अपने देश के लिए कर रहा हो, देश के लिए चलता है, मुल्क के लिए चलता है। ये सब इनको खुद ही नहीं पता कब झूठ बोल रहे हैं। एयर मार्शल साहब का बयान बताइए। एयर मार्शल साहब ने बोला है कि भुलारी एयरबेस पे उनका एक वो एवैक हाँ, उस पे असर पड़ा। मतलब वो उस पे एक मिसाइल गिरी। उन्होंने बोला कि मेरी कुछ लोगों से बात हुई है जो वहां पे सर्विस कर रहे हैं, जो obviously he'll be very senior to them. He would be senior to the current air chief also. पाकिस्तान का चीफ ऑफ एयर स्टाफ सीनियर होंगे वो। I don't know. 100%. हाँ होंगे, बट उनको देख के ऐसा लग रहा था कि वो सीनियर होंगे उनसे। हाँ, must be very senior. हाँ, तो उनके बात करने के तरीके से भी लग रहा था प्रोफेशनलिज्म तो होगा। हाँ, खैर, तो उन्होंने सर खैर मेरा देखिए सुधर गया है। हाँ, खैर, बाकी तो नुक्ता। चीजें सुधरती रहेंगी।
तो उन्होंने बोला कि एक साथ 4-5 मिसाइल्स आई, जो मेरी बात हुई है, एयर टू सरफेस या सरफेस टू सरफेस, मुझे ये कंफर्म नहीं है, बट 4-5 मिसाइल्स आई, हैंगर्स की तरफ आई। हमारे जो पायलट्स थे वो भागे अपनी अपनी जहाजों को सेव करने के लिए, लेकिन चौथी या 5वीं उन्होंने बोला, मैं भूल रहा हूँ सर, वो एक आया और वो हमारे एक हैंगर पे लगा जिसमें एवैक्स का हमारा खड़ा था, वहां पे पाक था। हाँ पाक था, और उसमें घुस उस पे गया लगा AWACS। और वो नुकसान हुआ उसका। तो उन्हें क्लियरली बोला, ये भुलारी एयरबेस की बात बताई। उसके बाद ये वीडियो खत्म हो गया जो मैंने देखा, ये सोशल मीडिया पे जो चल रहा है, ये गद्दारी का फतवा लग गया होगा। लग ही जाएगा। लग ही जाएगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों गद्दारी का फतवा लग जाएगा कि आपने बोल कैसे दिया। कई पाकिस्तानी कमेंटेटर्स हैं जो विदेश में हैं, उसमें से एक अहमद नूरानी है। अहमद नूरानी वो है जिसने वेबसाइट पे पूरा आसिम सलीम बाजवा जो था ना, पिज्जा वाला जनरल, पापा जॉन वाला, पापा जॉन्स, उसकी स्टोरी इसने करी थी। ठीक है, यहां से हमने करी थी, तो हमें नहीं पता था अहमद नूरानी कौन है। लेकिन बाद में जब ये स्टोरी वायरल हुई तो अहमद नूरानी के पीछे ये लोग पड़ गए ये सब, तो इसने पूरा निकाला और डेटाबेस से, जो भी उनका नेशनल डेटाबेस होता है वहां से, कुछ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है तो अहमद नूरानी ने निकाल लिया होगी। वो भी उसने, अहमद नूरानी का मैं देख रहा था, मैं उसको देखता रहता हूं अहमद नूरानी का, उसने एक बात बड़ी सिंपल बोली लेकिन बहुत पते की बात बोली, और ये बड़ी पावरफुल बात है और है बड़ी सिंपल देसी बात है उसकी, लेकिन बहुत मजबूत बात। देखो, उसने ये बोला कि पाकिस्तानी फौज को ये बोला कि ठीक है, जब तक आप अपनी गलतियां नहीं मानोगे आप बेहतरी की तरफ कैसे जाओगे। अच्छा, ये तो बड़ी नॉर्मल सी चीज है, आपको ये पता हो, अगर मैं लिख रहा हूं कोई चीज, मुझे अगर ये है कि मेरी राइटिंग, फॉर एग्जांपल मेरी राइटिंग खराब है, जिस दिन मुझे एहसास हो जाएगा कि मेरी राइटिंग खराब है, फिर मैं कोशिश करूंगा उसको बेहतर कैसे करूं। अगर कोई कहता है कि राइटिंग खराब है तुम्हारी, राइटिंग को अच्छा करो, मैं कहता हूं तुम मेरे दोस्त नहीं हो, तुम तो गद्दार हो। यू अंडरस्टैंड? सो अहमद नूरानी यही बात कह रहा था बार बार कि भाई, वो कह रहा था कि बीइंग अ पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तान के साथ खड़ा, ऐसा बोल रहा था वो, हाँ मैं समझ गया कि मैं अहमद नूरानी पाकिस्तान के साथ खड़ा हूं। यू अंडरस्टैंड? हाँ। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर तुम मुहिबुल वतन हो पाकिस्तानी, तो कम से कम तुम्हारी गलती कहां है वो तुम अगर समझ लोगे, तो अगली बार जब भारत हमला करेगा, यू विल बी बेटर प्रिपेयर्ड, तुम बेहतर तैयार होगे भारत को फेस करने के लिए। हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए, दोबारा मिसाइल आई, फिर हम जीत गए, हम जीत गए, फिर मिसाइल आई, हम जीत गए। दिस कीप्स ऑन रिपीटिंग। ये वही कौम है जो कह रही थी कि 71 जीत गए, 65 जीत गए, कारगिल जीत, सब जीत गए। ये बार बार क्यों हारते हैं भारत से? अगर एक बार पाकिस्तान ये फैसला कर ले कि टॉप टू बॉटम हम सफाई करेंगे, हमें समय लगेगा, टॉप टू बॉटम हम सफाई करेंगे, अपने बच्चों के करिकुलम से हम झूठ हटा देंगे, जो स्कूल में पढ़ाते हैं सारा झूठ हटा देंगे, और जो सच है, चाहे कितना कड़वा हो, कितना भी बदसूरत हो, लेकिन सच के साथ हम 1% कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ठीक है, सच के साथ हम 1% कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हो सकता है 10-15 साल में पाकिस्तान बेहतरी की ओर चला जाए, लेकिन एज एन इंडियन आई डोंट वांट दैट। एज एन इंडियन जो मेरा दोस्त है वो शहबाज शरीफ है, एज अ पेट्रियोटिक इंडियन, और एज अ पेट्रियोटिक इंडियन मेरा जो दुश्मन है वो अहमद नूरानी है। होना भी चाहिए भाई, कोई अगर जहालत में जाना चाहता है, तुम क्यों भेज रहे हो? है ना, तुम क्यों रोक रहे हो उसको? इफ योर एनिमी इज कमिटिंग मिस्टेक्स, व्हाई आर यू इंटरप्टिंग योर एनिमी? वो कहावत है बड़ी मशहूर, डोंट इंटरप्ट योर एनिमी व्हाइल ही इज कमिटिंग अ मिस्टेक। और पाकिस्तानी बेवकूफी कर रहा है, करना दो, मजा हमें आ रहा है, मजा हमें आ रहा है, हम चीयर्स कर रहे हैं पानी के साथ। और इज इट रियली वाटर? आई समटाइम्स डाउट, आई डाउट है। एक मिनट प्रोड्यूसर, बड़ा स्ट्रॉन्ग बना दिया, चलो मेरा घर खानदान छुड़वाएंगे अब, और कोई बात है नहीं। कैरी ऑन। मम्मी वीडियो भी देख रही है, पिटने का डर बहुत है, बाकी कुछ नहीं सर। पता लगा घर में कुरियर आया, माता जी की एक चप्पल आई कि बेटा हम बहुत दूर हैं, तुम खुद ही को मार लेना। मैंने पता चला उन्होंने कुरियर बुक किया, आते ही कोई बोला आप हैं नुपेन सिंह जी, आपकी मम्मी की तरफ से। हाँ, आजकल तो अलग अलग सर्विसेज आ गई भाई। अब आप ऐप से आप बिजली वाला आके बिजली ठीक कर देता है। तो कोई ये बोले कि साहब कोई आप चप्पल सर्विस बुक करना चाहते हैं, चांटा सर्विस बुक करना चाहते हैं, ऐसा भी कोई ऐप होना चाहिए। बेलन सर्विस सारा, बेलन सर्विस, दनादन दनादन मार वार के। वो क्यों मारा भाई? आपकी मम्मी ने बोला तो बुक करा है। फिर हम उसको रिवॉर्ड भी नहीं कर सकते। हाँ, मम्मी 10 बेटा मिल गया गिफ्ट, हैप्पी बर्थडे।
हाँ बोलो। सर एक रिपोर्ट आई है सर, जो मेरे इसमें नहीं है बट मेरे दिमाग में क्लिक की है सर। हाँ आपने भी पढ़ी होगी। क्या? डोनाल्ड ट्रंप आसिम मुनीर पे इतना मेहरबान क्यों हो रहा है सर? क्रिप्टो डील वाली स्टोरी देखो, आपने पढ़ी सर वो स्टोरी? हाँ, ये सिर्फ क्रिप्टो डील वाली वो स्टोरी मुझे समझ नहीं, मैंने पढ़ी है सर बट मुझे समझ नहीं आई सर। देखो, मैं आपको बताता हूं कि एक बाइनेंस करके एक चाइनीज कंपनी है, तो उसका जो फाउंडर है ना, वो पाकिस्तान का जो क्रिप्टो का फोरम है उसका उन्होंने पाकिस्तान ने हेड बनाया। ठीक है। देखो, दो चीजें हैं। आपने नार्को टेररिज्म पता ही है आपको, किस तरीके से ड्रग्स की स्मगलिंग करते हैं, उससे पैसा निकाल के टेररिज्म में डालते हैं, और किस तरीके से लोगों को फेवर दिया जाता है, ड्रग्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्मगलिंग की जाती है, और पूरे एक ड्रग के इकोसिस्टम से जो पैसा निकलता है उससे टेरर फंड होता है। राइट। उसमें उगाने से लेकर उसको प्योरीफाई करने से लेकर, बेचने से लेकर, ट्रांसपोर्टेशन से लेकर, एंड फाइनली हाउ इट रीचेस द हैंड, या आईसिस, अलकायदा, पाकिस्तान ऑल्सो। देन देयर इज क्रिप्टो टेररिज्म। ओके। अनट्रेसेबल। आपको फंड्स तो हिलाने हैं, बिटकॉइन है या जो भी है। कहने का ये मतलब है प्रोड्यूसर कि अभी काफी इंडियंस, वो ट्रंप ने बोला कि अभी आया कि ट्रंप का कुछ है, वो पाकिस्तान को कुछ उन्होंने, दे हैव सेड समथिंग और द अदर, एंड मैं बताता हूं आपको ना, एक सेकंड रुक जाओ, मैं आपको बता ही देता हूं। ये स्टोरी मैं आपको बता देता हूं। ये देखो, ये Gentry Thomas Beach. Okay. This question looms large over US President Donald Trump's puzzlingly even-handed remarks on Pakistan following Operation Sindoor, in turn putting the spotlight on his family dealings with Pakistan's deep state. Beach, a Texas-based investor and a college friend of Donald Trump Jr., it appears, was there right at the start, Pakistan, Turkey and Bangladesh. तो ये जो चीज है ना, ये बीच एक बंदे का नाम है, ये ट्रंप के बेटे का बहुत अच्छा दोस्त है। ये पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मिला और बोला, अमेरिका केयर्स अबाउट पाकिस्तान, यू आर आवर फ्रंट फेस इन द रीजन। ठीक है। बीचेस 2-day विजिट ऑल्सो सॉ पाक एक्सप्लोरिंग पॉसिबिलिटी ऑफ जॉइंट माइनिंग फॉर क्रिटिकल मिनरल्स। अब इसको देख के पाकिस्तानी बड़े खुश हो गए कि यार ये तो पार्टी हो गई है। अमेरिका, देखो, जब भी अमेरिका, एक बात ध्यान रखना, मैं सब, चाहे आप इंडियन हो चाहे पाकिस्तानी हो, आप मेरा कंटेंट देख रहे हैं, मैं आपको बताता हूं, जब भी अमेरिका कहता है पाकिस्तान से ना कि हम तुम्हारे बहुत अच्छे दोस्त हैं जी, ठीक है, भगवान ना करे किसी के घर में ऐसा हो, मैं एज अ पर्सन हु एनालाइजेस, मैं वो बता रहा हूं, मेरा ऐसा कोई मंशा नहीं है कोई गलत बात बोलने की, चाहे वो इंडियन हो पाकिस्तानी हो। जब अमेरिका ये बोलता है पाकिस्तान में मौतें होती हैं, हम आपके बड़े क्लोज फ्रेंड हैं, पाकिस्तान में धमाके शुरू। जो पाकिस्तान समझता है ना कि अमेरिका हमारा दोस्त है और अमेरिका हमें सपोर्ट करता है और हम अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आई एम श्योर पाकिस्तान के कुछ कमेंटेटर्स हैं या थिंकर्स हैं जो सोचते होंगे ये, लेकिन आम पाकिस्तानी नहीं सोचता। सबसे बड़ा सवाल जो बार बार ठीक है पूछना है आपको अपने आप से कि क्यों कर रहा है। अगर कोई बंदा मुझे कह रहा है कि मेजर साहब आप चिंता मत करो, हमारा कोई ब्रांड है, आप चिंता मत करो, आप लो 2 करोड़ का चेक, मैं कहता हूं यार ये तो बहुत बढ़िया है, आपको सिर्फ बोलना है ये लो 2 करोड़ का चेक, आप बोल दो। और मुझे ऐसे ऑफर आए हैं, मैं आप बता रहा हूं प्रोड्यूसर, ऐसे ऑफर आए हैं। फिर आप देखते हैं कि अच्छा ठीक है 2 करोड़ का नहीं आया, 2 करोड़ एक एग्जांपल है, उससे बहुत कम का था, 1/4, बट मैं कह रहा हूं कि ऑफर आते हैं ऐसे कि हम आपको इतना देंगे और आपको पूरा 1 महीने में आपको 8 वीडियोस में हमारा प्रमोशन करना, कोई दिक्कत नहीं है, वी आर अ प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म। फिर आप देखते हैं कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, कोई बात नहीं, एक खास प्रोडक्ट बनाती है, मुझे नहीं पता, मैं उसका नाम नहीं लूंगा। फिर हम बोलते हैं चेक करो टीम को, फिर टीम चेक करती है, फिर पता लगता है चाइनीज कंपनी है। फिर हम और डिग करते हैं और वहां से प्रेशर आ रहा है कि साहब कब आप हाँ बोलेंगे, कब आप इनवॉइस भेजिए, हम पेमेंट करते हैं। इनको इतनी खुजली क्यों हो रही है पेमेंट की?
भाई जिसको पैसा मिलना उसको खुजली होनी चाहिए, तुम्हें क्यों हो रही है? नहीं साहब, वो एक्चुअली क्या है कि वी आर वेरी कीन, वी आर वेरी कीन, वी आर वेरी कीन टू पार्टनर विद आरडीए। तब पता लगता है कि 2 शेल कंपनीज के बाद, एंड इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट, ठीक है, आप पता लगाते हैं कि इसका बड़ा मर्की मामला है। एक तो चाइनीज है तो वहीं पे 100% क्रॉस हो गया, वो तो स्टोरी खत्म है। दैट्स वन पार्ट ऑफ इट। द सेकेंड पार्ट ऑफ इट ऑल्सो इज द फैक्ट दैट यू नेवर नो इफ दिस इलेक्ट्रॉनिक कंपनी इज एक्चुअली फंडेड बाय द पीएलए। हमें पैसा देके हो सकता है कॉम्प्रोमाइज कर, ये होता है ना, होता है। पाकिस्तानी ये नहीं सोचते कि कोई पैसा दे रहा है, क्यों दे रहा है। मैं ये दैट वाज माय एग्जांपल। अमेरिका अभी इनको दे देगा कि आप पोलियो हटाने के लिए, पाकिस्तान में पोलियो है, पोलियो खत्म करने के लिए हम आपको $500 मिलियन दे रहे हैं। अरे हमारा दोस्त है, हमने, आपको लगता है अमेरिका को $2 का फर्क पड़ता है कि पाकिस्तान में पोलियो ना हो? डू यू थिंक अमेरिका केयर्स? अमेरिका डज नॉट केयर। अमेरिका कुडंट गिव 2 हूट्स। $300 मिलियन गर्ल एजुकेशन के लिए, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए अमेरिका, आपको क्या अमेरिका को $2 का फर्क पड़ता है कि पाकिस्तान में लड़कियां पढ़े ना पढ़े? अरे पाकिस्तान के खुद के जो लीडर हैं उनको फर्क नहीं पड़ता तो अमेरिका क्यों फर्क पड़ेगा? ये सारे के सारे तरीके होते हैं पैसा देने के, ठीक है, क्योंकि आप क्या कह के, आप किसी ना किसी हेड में आप बुक करोगे ना, मैं आपको पैसा अगर देता हूं, मैं अमेरिका हूं, आप पाकिस्तान है फॉर एग्जांपल, आपको मैं क्या बोल के पैसा दूंगा कि मैं क्यों दे रहा हूं? मैं ये तो नहीं बोलूंगा ना कि मैं चाहता हूं कि जब लड़ाई हो तब आप एक काम करो कि आपके बीवी बच्चे जितने भी हैं सबको अमेरिका की सिटीजनशिप दे दी, आपके बैंक अकाउंट में थ्रू पाकिस्तान $100 मिलियन हो गए, आपके लिए अमेरिकन सिटीजनशिप बिल्कुल तैयार बैठी है, आपका पासपोर्ट तैयार बैठा है, सीआईए करेगी, सीआईए आपके लिए घर तैयार कर रही है, सब कुछ, और आपको अमेरिकन थिंक टैंक्स में कि ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स के बावजूद आपका घर का काम आपका चलता रहे और ऐश अय्याशी से बस आप इतना कर देना हमारे लिए। ये तो नहीं बोलेगा कोई। इट इज अंडरस्टूड। आपको क्यों लगता है, मैं पाकिस्तानियों से पूछता हूं, आपका जब जर्नल रिटायर होता है फौज से, मैं गलत नहीं बात कर रहा, मैं प्रैक्टिकल, आप पता लगा लेना, वो रिटायर हो गया पाकिस्तानी फौज से, वो 58 साल का, 60 साल का होगा या उससे ज्यादा का होगा। 60 साल का बंदा जो है अमेरिका क्यों लेगा? कोई भी मुल्क एक 60 साल का बंदा क्यों लेगा कि आइए हमारे शहरी बन लीजिए? क्या उसकी क्या वजूहत हो सकती हैं कि अमेरिका ये बोलेगा कि ये बुजुर्ग आदमी है 60 साल का, 62 साल का आदमी, जवानी में लॉयल था? नो, ना 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 ना, लॉयल्टी इज फ्यूचर लुकिंग। पीपल एंड कंट्रीज आर नेवर लॉयल फॉर व्हाट यू हैव डन। यू सी, लॉयल्टी ये होती है कि आप उनके लिए क्या भला फ्यूचर में कर सकते हैं। ना 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 ना, ये नहीं। देखो सुनो, ऐसा होता है कि दीज पीपल आर लिंक टू थिंक टैंक्स, ठीक है, इनके एम्बेसडर्स, इनके जनरल्स वगैरह। होता यह है कि वो पाकिस्तान को सस्पेंडेड एनिमेशन में रहना चाहते, इनको लगता है कि अमेरिका चाहता है कि हमारे न्यूक्लियर वेपन हमसे छिन जाए। पाकिस्तान को ऐसा लगता है, नहीं, अमेरिका नहीं चाहता। अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हों, लेकिन वो अमेरिकन कंट्रोल में हो, क्योंकि जब अमेरिका चाहे या जब चाइना चाहे कि यार अच्छा इंडिया में ना आईफोन का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, या इंडिया में जो ई व्हीकल्स हैं वो टेस्ला या किसी और को ओवरटेक कर रही है या कुछ है, तो एक काम करो, कुछ करवा दो, पाकिस्तान को फिर न्यूक्लियर वेपन है, लड़ना मत उसके साथ, बम मार देगा, नई दिल्ली में, बंबई में बम मार देगा। ये सारे के सारे जियोपॉलिटिकल काउंटर पुल्स होते हैं, पुल्स एंड काउंटर पुल्स होते हैं। तो भाई ये चक्कर है। किसी भी पाकिस्तानी को ये लगता है, कभी ये देखो उसके जनरल क्यों बाहर जाते हैं, क्यों पाकिस्तानी जनरल, आर्मी चीफ सबके सब बाहर सेटल्ड है? सिंपल सी बात है, आपको लगता है कि उनका जो जर्नल है जो ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया को तो कोई फायदा नहीं है, पर ऑस्ट्रेलिया सपोर्टर है अमेरिका का, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया का सपोर्टर है। उसने बोला ऑस्ट्रेलिया में रहना चाहता है, भैया तुम कर सकते हो, उसने बोला डन, डुअल नेशनैलिटी, वहां पे आइलैंड खरीद के बैठा अपना भाई। क्यों क्यों उसको क्यों दिलवाया ये सब, क्यों पैसे दिए उसको? इसलिए पैसे दिए क्योंकि अमेरिका ने, जीरो डार्क 30 छोड़ दो, वो सब फिक्शन है। अमेरिका को कैसे पता लगा कि ओसामा बिन लादेन किस घर में रहता है? और वो जो अमेरिका ने बोला था कि जो भी देगा $25 मिलियन, वो किसको मिले? आप जाके इन्वेस्टिगेट करिए। अमेरिका ने किसी को रिवॉर्ड दिया होगा, किसको दिया? पिक्चर आप कुछ भी बनाइए, जीरो डार्क 30 की एक लड़की थी, बहुत परेशान थी, हर समय घूमती, और लड़की थी भी। इन रियल लाइफ देयर वाज अ वुमन, यंग वुमन हु वाज डूइंग ऑल ऑफ दैट, एंड ऑल क्रेडिट टू हर। बट पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने
बकरे को पाला, बकरे को खिलाया पिलाया, बकरे को मोटा करा, यहां पे बकरा मैं लादेन को बोल रहा हूं, और जब लगा कि बकरा बहुत मोटा हो गया और सही दाम मिला उसको बेच दिया। यही चीज उन्होंने तालिबान के साथ करी थी। तो भाई कोई भी पाकिस्तानी अगर ये कंफ्यूज है कि आपके जर्नल या आपके बड़े बड़े जज या आपके बड़े बड़े लोग रिटायरमेंट के बाद 60-65 साल की उम्र में बाहर जाके जो सेटल डाउन हो जाते हैं अमेरिका में, उनका क्या फायदा? अमेरिका एक बुढ़े आदमी का क्या करेगा? भाई जब आप अमेरिका को अपनी सारे न्यूक्लियर सीक्रेट बता देंगे, सारे भेद बता देंगे अमेरिका को, दैट इज व्हाट अमेरिका वांट्स। अमेरिका, और उससे क्या होता है कि जब इनको सेटल करते हैं, जो नई फसल है वहां पे, जो जर्नलों की नई फसल है, वो कहते हैं कि ठीक है साहब, हमें भी अमेरिका में सेटल होना है, हम भी आपके लिए करते हैं ये काम। तो ये इट इज नॉट दैट कि दे हैव डन वेल, इट इज अमेरिका सिग्नलिंग कि अगर तुम अमेरिका के लॉयल रहे, पाकिस्तान से डिसलॉयल हो जाओ, अमेरिका के तुम लॉयल रहे, वी विल टेक केयर ऑफ यू। पाकिस्तान की फौज और अमेरिका की पेंटागन, उसके बीच में बहुत मजबूत रिश्ता है भाई, बहुत मजबूत रिश्ता है, क्योंकि दे यूज द पाकिस्तान आर्मी एंड पाकिस्तानी आर्मी जनरल्स टू बिट्रे द पीपल ऑफ पाकिस्तान। और फिर अभी देखना, अभी जो पैसे मिले हैं, आप देख लेना ईरान के साथ क्या होने वाला है, अफगानिस्तान में क्या होने वाला है। मुझे इस बात पे एक चीज याद आती है, जनरल हमीद गुल का वो इंटरव्यू सर, हाँ, कि पाकिस्तानी आर्मी का जनरल वॉशिंगटन से डिसाइड होता है। ठीक कहा, हमीद गुल ने गलत नहीं बोला था, ही वाज राइट। ये देखो सुनो, ये बड़ा एक स्टैंडर्ड है। अमेरिका क्या करता है? अमेरिका के पास पैसा है और सबको, अमेरिका को यह पता है कि सारे पाकिस्तानियों का एक सपना है कि अमेरिका का सिटीजन बनना है या यूरोप का सिटीजन, गोरे देश का। हाँ, गोरे देश का सिटीजन बनना, ये हर एक वहां के जर्नैल का सपना है। आपको कॉम्प्रोमाइज करना है आपका पाकिस्तान का जस्टिस सिस्टम, कोई बात नहीं, चीफ जस्टिस के 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चों को जर्मनी की सिटीजनशिप दिलवा दो, वो इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग। जर्मनी की सिटीजनशिप तीनों को दिलवा दी, यूके की चाहिए, डन, यूएस की चाहिए, डन, कनाडा की चाहिए, डन, ऑस्ट्रेलिया डन, न्यूजीलैंड डन, क्या दिक्कत है? हाँ, अब एक काम करो, पाकिस्तानी आईन को इस तरीके से फेर बदलो, ये सरकार आ रही है, इसकी सरकार गिराओ, इसकी सरकार गिराओ, इसकी सरकार चढ़ाओ, ये केसेस को मैनेज करो, कहानी खत्म। पाकिस्तानी जनरल्स क्यों बाहर जाके सेटल होते हैं? वो 22,000 ब्यूरोक्रेट्स की बात थी जिनके पास डुअल सिटीजनशिप है, डुअल पासपोर्ट है। कोई पाकिस्तानी आवाम ये तो पूछे कि क्यों है? इट इज नॉट ओनली लालच, वो कह रहे हैं कि नहीं साहब लालच है, इनको ग्रीड है, लालच है, एक पूरा इकोसिस्टम है कि आप पाकिस्तान को कॉम्प्रोमाइज करते रहो, आप बाहर जाते रहो, कॉम्प्रोमाइज करते रहो, बाहर जाते रहो, इट इज अ गिव एंड टेक, ये रिलेशनशिप चल रही है भाई। आसिम मुनीर भी यही करेगा, देख लेना। आसिम मुनीर को एक्सटेंशन मिलेगा, मुझे लगता है कि पॉसिबल है, आसिम मुनीर को एक्सटेंशन मिल सकता है, मैं ये नहीं कह सकता गारंटी मिलेगा, लेकिन आसिम मुनीर को एक्सटेंशन मिल सकता है। और एक्सटेंशन खत्म होने के बाद जब आसिम मुनीर बिल्कुल टुवर्ड्स द एंड, तो आसिम मुनीर विल बी 65, 65, 67, जब तक पहुंचते पहुंचते मुझे ऐसा लगता है, जब एक्सटेंशन के बाद की बात कर रहा हूं, जब उस उम्र में आसिम मुनीर पहुंच जाएगा या 68, 69, क्या वो अमेरिका के किसी काम का है? नहीं। वो क्या करेगा? कैन ही डू अ जॉब? कैन ही ओपन अ फैक्ट्री? वो तो पोते पोती वाला हो गया आसिम मुनीर। लेकिन जो आसिम मुनीर के बाद आर्मी चीफ है, उसकी लालच है, इसलिए आसिम मुनीर को पैसा देंगे, इसलिए उसको घर देंगे, इसलिए किसी टॉप थिंक टैंक का उसको मेंबर बना देंगे, या नहीं भी बनाएंगे किसी और कंपनी से उसको ज्वाइन इन करवा लेंगे, इतना कैश उसको दे देंगे। आसिम मुनीर अगला आर्मी चीफ बोलेगा अमेरिका के तुम लॉयल बने रहो, तुम्हें भी वही मिलेगा जो मुनीर साहब को मिला है। ये स्टोरी है भैया इनकी। ये जो मीटिंग हुई है क्रिप्टो वाली सर, लास्ट है, ये इस मीटिंग, एक तो इस मीटिंग में एक बड़ी चीज आई है कि एक ट्रम्प का बहुत खास दोस्त है, हाँ, जो मिडिल ईस्ट में ट्रम्प का रिप्रेजेंटेटिव भी है सर, उसका बेटा था, सुनने में है कि उसका दामाद आया था ट्रम्प का, हाँ, और इस मीटिंग में शहबाज शरीफ हाँ, और मुनीर बैठे थे और एक क्लोज डोर मीटिंग हुई है, हाँ, जिसके बाद ये सारी चीजें सामने आ रही हैं सर। हाँ, नहीं ठीक है। देखो यार, तो मेरा ये सवाल है सर, मेरा वो नहीं है, मेरा सवाल ये है कि जो मुनीर पे ये मेहरबानी आ रही है ट्रम्प की, हाँ, 2 चीजें हैं, पाकिस्तान में खून बहेगा फिर से या कुछ और होने वाला है? ये क्लियर एंड कट सवाल है सर। देखो सुनो, इनकी डील चल रही है ईरान से, ठीक है, अमेरिका की। अगर वो डील पक्की हो जाती है, मैं आपको बताता हूं एग्जैक्टली प्ले कैसे होने वाला है। अगर उनकी डील पक्की हो जाती है तो ट्रंप अपनी तूतनी बजा लेगा कि हमने डील कर ली, इतने सालों से चल रहा था, 1979 से गदर बकवास चल रही थी वहां पे, हमने खत्म कर दिया, राइट? ट्रंप गेट्स अ बिग विन। अगर नहीं होता है, राइट, और अगर ट्रंप की डील हो भी गई तो अगली एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगी? क्या वो मानेगी डील?
वो विड्रॉ कर जाएगी, वॉकआउट कर जाएगी। ट्रंप नहीं कर दिया 4-5 दिन से वॉकआउट। अगर डेमोक्रेट्स आ गए वो वॉकआउट कर लेंगे। ट्रंप क्या कर लेगा? ओ भाई ट्रंप क्या कर लेगा? ही विल वॉक आउट ऑफ द डील। एनी विच वे दे आर गोइंग टू हैमर ईरान, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों। और जब आप ईरान को हैमर करोगे, राइट, जब आप, ये सबसे पहले पता है कि ये शिया सुन्नी फैलाएंगे। मैं बता रहा हूं, ये अमेरिकन बहुत, इसलिए जो लोग कहते हैं ना अमेरिकन अमेरिकन, आई नेवर ट्रस्ट द अमेरिकन्स। डू दे हैव द बेस्ट वेपन्स इन द वर्ल्ड? देयर इज नो डाउट। F-22 रैप्टर जैसा किसी का बाप नहीं बना सकता हवाई जहाज। वो अमेरिका किसी को बेचे ना बेचे, प्रोडक्शन भी उसका बंद कर दिया, लेकिन नेक्स्ट फेज आ रहा है उसका। F-47, F-55, ये सब सोच रहे हैं अमेरिकन के जैसे टैंक्स कोई नहीं बना सकता, उनके जैसे एयरक्राफ्ट, उनके एयरक्राफ्ट कैरियर, सबमरीन्स, आई मीन एंटायर वेपन प्लेटफॉर्म आप देखें अमेरिका का, नोबडी कैन मेक वेपन्स लाइक द अमेरिकन्स। द प्रॉब्लम इज दैट यू कांट ट्रस्ट द अमेरिकन्स। बेसिक इंटेग्रिटी इशू है। पॉइंट। ये इस्तेमाल करेंगे ईरान को ठोकने के लिए। तुम देख लेना प्रोड्यूसर, मैं तो लिख चुका हूं, मैं तो बोल चुका हूं, ऑन रिकॉर्ड है, पाकिस्तान विल स्टैब ईरान इन द बैक। Pakistan will stab Iran in the back. I'm telling you, 110%. And it has already stabbed Afghanistan in the back. वो तो common चीज है that they have already betrayed the Afghans. They will betray the Iranians also. 100%. ठीक है सर, चलते हैं, बड़ा लंबा वीडियो का, बहुत इंटेंस चीजें हो गई इसमें। चलो ठीक है, ओके, चलो भैया, थैंक यू। जय श्री